अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। और ये पब्लिक पल्स स्पेशल है, ईद का दूसरा दिन। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और तमाम मुसलमानों को भी ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद का दूसरा दिन बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, लोग मेहमान आना जाना और लोगों के घरों में आना जाना ये रहता है, लेकिन हमारा काम है, वैसे तो हम करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ईद के दिनों में हम आपके साथ ईद की खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए आज फिर बैठे हुए हैं। और मेरे साथ गेस्ट हैं सलमा कौसर, पीटीवी पर न्यूज़ एंकर हैं, उससे पहले एक निजी टीवी पर भी प्रोग्राम होस्ट करती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा कौसर आपके वक्त का। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और ख़ासतौर पर साड़ी आपने पहनी हुई है, लेकिन माजरत से नाज़रीन हम इनकी पूरी साड़ी नहीं दिखा सकते। फरमाइश भी की थी कि जी मेरा ड्रेस पूरा आना चाहिए। साथ बैठे हुए अरसलान खालिद, प्राइम टाइम एंकर हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। और 9 साल से ज़्यादा अरसा इन्होंने रेडियो भी किया है, FM पे लेट नाइट शो करते रहे हैं और बहुत पॉपुलर रेडियो होस्ट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान आपके वक्त का। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मारिया जदून, हमारी स्क्रीन की रौनक, पब्लिक टीवी की रियासत और आवाम की होस्ट और मशहूर एंकर हैं। थैंक यू मारिया, आपने वक्त निकाला। ईद मुबारक सर, मैंने वक्त निकाला, आपने वक्त लिया मुझसे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान, वैसे जो कल मैंने शो रिकॉर्ड किया ना, उसमें हमारा दोस्त कॉमन फ्रेंड फैसल शहजाद था, तो उनके साथ भी लेफ़्ट राइट पे टीवी होस्ट थी, टीवी एंकर्स थी और एक्टर भी थी। तो वो मेरे से ज़्यादा वो सवाल कर रहे थे उनसे, तो मैं चाहूँगा कि मैं आज भी आप दूसरे दिन भी आप बर्डन शेयर कर लें, आप भी मतलब क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एक बड़े लंबे अरसे के बाद इस मरतबा मुझे ईद के शोज नहीं करने पड़े। अच्छा, बिकॉज़ वीकेंड पे जी वीकडेज में ईद है। ओह वाओ, सो मेरे डेज में ईद नहीं थी, तो ये मैं तो आज बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इस जिम्मेदारी से नहीं जान चुकी है। लेकिन सर खवातीन एंकर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपको बर्डन आपसे सवाल करना। चलो, ये अब मुझे हॉट सीट पे मत बैठाओ यार, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। अरसलान खालिद के साथ बहुत अरसा काम भी किया, इकट्ठे एक चैनल पे हमने काम किया और वहाँ पे भी हम इकट्ठे होस्ट भी करते रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, स्पेशल प्रोग्राम्स, स्पेशल इवेंट्स पे, और ईद शो भी हम वहाँ पे इकट्ठे करते रहे हैं। तो आई होप अरसलान मुझे समझ रहे होंगे कि मैं इस वक्त किस सूरत हाल में हूँ। सलमा, ईद का दूसरा दिन घर वालों को टाइम दिया या ये टीवी पे की नज़र ही हो गया सारा? हर ईद पे ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछा जाता है, और आपको पता है कि हम जो मीडिया वाले लोग होते हैं, जैसे आप भी आज यहाँ पे बैठे हैं और कल भी आपने शो किया है, तो इसी तरह मेरी भी ईद पे ड्यूटीज़ हैं। लेकिन अभी मैं जिस इदारे के साथ हूँ तो हमारी ड्यूटीज़ वैसे बाय चॉइस लगती हैं। बाकी प्राइवेट इदारों में ये होता है कि आपने आना ही होता है, मतलब छुट्टी डिवाइडेड होती है ना, कि कोई 2 लोग छुट्टी जा रहे हैं, 2 को ड्यूटी करनी है, तो हम लोग अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं तो छुट्टी मिलती है। अब मुझे इसलिए अच्छा लगता है ड्यूटी करना कि ये जहाँ हम काम करते हैं, छोटी सी फैमिली होती है ना, इनके साथ हम थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं। सुबह से लेके दिन का आधा हिस्सा हम घर वालों के साथ गुजारते हैं, यानी कि दोनों जगहों पे ईद की खुशियां शेयर हो जाती हैं। ईद की खुशियाँ, और फिर वो जो रमज़ान में जितना कुछ हमने नहीं खाया होता वो खाना पीना भी शेयर हो जाता है सबके साथ। वैसे लग तो नहीं रहा जिस तरह तुमने वेट यूज़ किया हुआ है, माशाल्लाह। अरसलान, आप भी घर पे टाइम दे देते हैं या? घर तो पहली प्रायोरिटी होती है। अच्छा, घर पहली प्रायोरिटी होती है, और एक लंबे अरसे तक नहीं घर टाइम दिया जाता था, मुमकिन नहीं होता था, बिकॉज आई वाज अ न्यूज़ कास्टर, आपको पता हो। तो तब तो डेफिनेटली ईद के दिन भी आपकी शिफ्ट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं चल रही हैं, सो आप वक्त नहीं दे पाते थे। लेकिन अब ये है कि वक्त के साथ साथ प्रेफरेंसेस आपकी बदलती हैं, थोड़ा सा आपको समझ आती है, कुछ वक्त घर पे ज़्यादा गुजारने का मज़ा आना शुरू होता है, या रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं व्हेन योर पेरेंट्स ग्रो, तो उनको वक्त देने की ज़रूरत होती है। तो अब तो ईद का मोस्टली पहला दिन तो पूरा घर गुजरता है, दूसरा दिन फिर मैं दोस्तों के साथ ज़रा वक्त गुजारता हूँ, और फिर इसी तरह तीसरा दिन। तो ससुराल नहीं जाना होता आपका? वो कह तो रहे हैं पहली प्रायोरिटी घर होती है, उसमें ससुराल इंक्लूडेड है। अच्छा, उसमें मतलब वहाँ भी जाते हैं एंड देन घर में भी दोनों मैनेज करते हैं। वो जब वक्त आएगा तो तब जाएंगे ना वो। अच्छा, ये वक्त नहीं आया, सॉरी। हमें बहुत बड़ी एज का समझ लिया है। तो अभी ही इज अ बॉय, अभी तो अमूमन मर्दों की दूध के दांत भी नहीं अरसलान कहेंगे। नहीं, जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, नहीं सही टाइम पे शादी। मारिया, तुम्हारी हो गई है, अब मैं तुम्हारे से ईद का नहीं सवाल करता, वो तुमने कर ली शादी? मैं जल्दी करूंगी। जल्दी करूंगी शादी? नॉट जल्दी, लेकिन
ऑब्वियसली करनी है तो आई थिंक टाइम पे कर लेनी चाहिए आपको। टाइम सही क्या होता है मारिया? For a man, I think 20, 20 and 30, and for a lady 26.7. ओके ठीक है, मेरे पास 5-7 साल हैं। आपके पास ये MQM की आई गेस रऊफ सिद्दीकी साहब की एग्जांपल है ना। रऊफ सिद्दीकी साहब ने किसने बहुत लेट एज में शादी की। XMQM है, XMQM है, वो बाज ही नहीं आ रहा शादियों से, वो तो किए ही जा रहा है। तो मेरा ख्याल शादी की कोई उम्र नहीं होती। वो भी MQM के ही थे वैसे पहले, अब PTI में थे, अब वो भी नहीं रहे। मतलब अगर तीसरी शादी लोग बुढ़ापे में करते हैं, दूसरी करते हैं, तो पहली भी उसी उम्र में कर लें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं ऑब्वियसली शादी की हाँ कोई एज नहीं होती, बट सलमा थैंक यू वेरी मच। नहीं बट माय पॉइंट इज कि अगर करनी है तो फिर कर ले। हाँ मतलब पहले एक करेंगे तो फिर बाकी बाद में होगा। अच्छा 3-4 करनी है ना इन्होंने, मसला ये है। ये मतलब देखिए ये ऊपर लिखा हुआ होता है, मतलब आपके बस में नहीं होती हैं चीजें, और जब सही वक्त होता है हो जाती है, जब सही वक्त होता है फिर दूसरी भी हो जाती है, फिर मतलब करते हैं हमारे जिस तरह भी मैंने एग्जांपल दी कि एक्स MQM और अब एक्स PTI भी हो गए हैं वो शायद, उन्होंने वो तो बाजी नहीं आ रहे, वो तो मतलब टिकटॉकर से भी शादी कर ले सर छोटे बच्चे से भी। सर आप जितना दूसरी तीसरी शादियों पे फोकस करें, इस शो के बाद आपने घर भी अब अपनी सेफ्टी मेजर्स लेट्स चेंज द टॉपिक। भाभी ईद में मसरूफ होंगी, वो ये प्रोग्राम ही नहीं देखेंगी। नहीं वो तो देखें चीजें, ये फिर मैं वही कहूंगा कि जो आपके साथ होना होता है जिंदगी में वो हो जाता है, जो लिखा है वो होता है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन चलें मारिया, ईद घर पे कुछ टाइम गुजारा कि? मेरी हमेशा जंग होती है घर वालों से। चलो मैं कहती हूँ मैंने ऑफिस जाना है, बिकॉज हमारी ऑब्वियसली ट्रांसमिशंस होती हैं, अपने शोज में बैठना होता है, फिर समटाइम्स आपको दूसरे भी शोज में जाना पड़ता है। मेरे शो में ठीक है, नहीं मैं जस्ट बता रही हूँ कि आपको मतलब ये चीज रूटीन मैनेज करनी पड़ती है। तो मेरी ना जंग होती है कि तुमने आज भी जाना है, तुमने वैसे भी जाना है, तुमने आज भी जाना है। बिकॉज 2018 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद ना हमें गाँव जाना पड़ता है, एबटाबाद जाना पड़ता है, तो वो फिर ना ये एक हमेशा जंग होती है। अच्छा तुम रिकॉर्ड करवा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्यों जाना है, तो वो ये मेरे साथ हमेशा ये होता है। चलें वो तो है, यकीनन कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं जब बुजुर्ग नहीं रहते, तो फिर ये है कि घर में आपके ख़ास तौर पे जो आबाई घर होता है वहाँ पे आपको अपना जाना पड़ता है। बिल्कुल। अरसलान, ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, मतलब ईदें तो माशाल्लाह आपने, अल्लाह करे और भी आपकी इसी तरह गुजरती रहें खुशियों में। वो तो है। रेडियो कितना अरसा? आई स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो बेसिकली, और बड़ा मेरा मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि मैं बचपन में बहुत ही शर्मीला शाय किस्म का बच्चा होता था। कोई नहीं मानता इस बात को, कोई सोच ही नहीं सकता था मेरी आवाज़ भी सुनेगा। एक मिनट ज़रा थोड़ा सा ऊंची बताइएगा। अरसलान खालिद साहब कह रहे हैं, जो फेमस रेडियो शो होस्ट करते रहे हैं, कि वो बचपन में बहुत ही शाय बच्चा होता था। और इसका ना आपको ब्रेकिंग भी दूंगी। अच्छा इसके बाद? अच्छा किसके मुतालिक? इसी बात। अच्छा इसी बात पे। अच्छा मैंने कहा पता नहीं अरसलान नहीं इसी बात से मुतालिक। ओके। तो बेसिकली कुछ प्लान नहीं था कभी कि मैंने टीवी या मीडिया की तरफ आना है। मैं रेडियो किसी इत्तेफाक से गया था, और किसी ने कहा कि वॉइस ओवर एक कर दें। मुझे पता नहीं था कि वॉइस ओवर क्या होता, तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ। मैं वॉइस ओवर करता रहा, फिर और वो ऐसे ही फॉर द फन सेक, और फिर रेडियो लगा लेना, गाड़ी में सुनना, म्यूज़िक के वक्त रेडियो बंद रखना, जब कमर्शियल चलने तो आवाज़ खोल देनी कि मेरी आवाज़ का इश्तिहार चलेगा। ये सिलसिला होता था। यहाँ से शुरू हुआ, फिर किसी ने कहा ऑडिशन दें, ऑडिशन दिया, और बस फिर रेडियो शुरू। और फिर एक ही चैनल पे? जी, थ्रू आउट। ये मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। मैं बड़ा लंबा अरसा एक चैनल लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। सवाल शुरू किया तो आई थॉट आप पूछने वाले अरसलान बड़े होके क्या करेंगे। सलमा का जवाब दे। वो भी सोचेंगे बड़े होके क्या करना है। तो अभी फिलहाल तो मैं बड़ा होने के लिए तैयार नहीं। अच्छा वैसे क्योंकि अरसलान मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और आज मेरे साथ ईद शो में मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे हुए हैं एज ए गेस्ट। इनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन मैं कुछ एक आध शायद शेयर कर दूं, सारी नहीं करूंगा, घबराना नहीं। और सलमा तो रेडियो नहीं किया कभी? नहीं मैंने रेडियो नहीं किया, और बहुत सारे लोग तो जो नहीं जानते उनको बताया ना कि एंकर किसने बनाया। सलमा कौसर अगर अभी एक ब्रांड है या एक नॉन एंकर है, तो उसको किसने बनाया बताएं आप। मैं क्या बताऊं?
आप बताएं ना। मैं देखिए अरसलान ने बताया, अरसलान वो क्या अपने मुंह में शाय, मिट्टू बने। मैं भी तो कितनी शाय थी, मेरी तो बात भी मुंह से ठीक से नहीं निकलती थी। मुझे किसी ने बहुत इनकरेज किया कि तुम्हारी पेरेंट्स अच्छी है, उर्दू अच्छी है, तुम ऑन स्क्रीन काम कर सकती हो। मैं तो एज रिसर्चर एक बड़े चैनल में जाने वाली थी। आवाज़ सलमा कौसर की बहुत अच्छी थी, और क्योंकि मैं उस वक्त एक निजी टीवी के साथ न्यूज़ के ऑपरेशंस देख रहा था, तो सलमा हमारे साथ वहाँ पे आई, तो इनसे भी वॉइस ओवर ही करवा रहे थे हम। हाँ। मुख्तलिफ न्यूज़ पैकेजेस के। तो एक दिन फिर मैंने कहा आप ऑडिशन दें फॉर द न्यूज़ एंकर, एंड माशाल्लाह मतलब मेहनत इसी की थी सलमा की, और बहुत अच्छी, और फिर एक डिफरेंट इनकी वॉइस की जो टोन है ना, वो बिल्कुल जरा बाकी सबसे जरा अच्छा अभी ऐसा होता है कि मैं कभी न्यूज़ के लिए जब अब आम बातचीत में तो मेरी आवाज़ मुख्तलिफ होती है। जब मैं न्यूज़ के लिए बैठती हूँ तो मेरे साथ कोई गेस्ट आके बैठा हो, रिपोर्टर समटाइम बीपर के लिए बैठे होते हैं, तो मुझे यूँ मुड़ के देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वैसे वो आवाज़ क्या होती है, जरा क्या वो आवाज़ बहुत गरजदार और बहुत भारी आवाज़, एक संजीदा किस्म के इंसान की आवाज़। ये तो वैसे नहीं हो आप संजीदा? नहीं, वैसे तो मैं ऐसे ही हूँ जैसे आपके सामने बैठी हूँ। नहीं अरसलान, वैसे चलें अरसलान, आपने तो वो सारा प्रोसेस देखा, हम इकट्ठे ही थे उस चैनल में, और जब सलमा तो माशाल्लाह शी हैज डन गुड फॉर हरसेल्फ। नहीं, शी हैज कम अ लॉन्ग वे, नो डाउट अबाउट इट। और एक बार जिस चैनल में मैं ऑन एयर हुई, अरसलान रिमेंबर्स के, जब मुझे कहा गया कि अब आप प्रोग्राम करेंगी, अरसलान खालिद को ये टास्क दिया गया था कि ये मुझे एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे, मुझे बताएंगे कि प्रोग्राम। अच्छा, ये मुझे आपने पहले भी बताया सलमा, लेकिन मुझे याद नहीं है ये। मुझे याद है ये बात, मुझे याद है। अच्छा, ये कब हुआ था? ये बुखारी साहब के रूम में बैठ के, और ये डिसाइड हुआ था। मुदस्सिर बुखारी साहब का भी जिक्र आ गया, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, और माशाल्लाह ऑपरेशंस जब मैं वो चैनल छोड़ने वाली थी, एक बड़े जर्नी की तरफ जा रही थी, तो ये उन दिनों की बात है। फिर मैंने वो प्रोग्राम इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी लंबा सफर बाकी था। अच्छा किया था। और शायद मैं भी उसी दिन मैं भी रिजाइन शायद रिजाइन करके आ गया था शायद। बस ऐसे ही हुआ था। आपने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। अरसलान इज वेरी लॉयल। हाँ, अरसलान की लॉयल्टी जो है वो, एंड एज ए फ्रेंड एज वेल, ही इज वेरी लॉयल फ्रेंड। और एक होता है ना टाइम टेस्टेड के, यार कभी कोई परेशानी हो, मुश्किल हो, तो यू नो वन स्टॉप कॉल इज अरसलान खालिद। अरसलान दोस्तों के लिए इतना क्यों करते हैं? समीर भाई, मेरी तो लाइफ है ही अराउंड फ्रेंड्स, आपको पता है। हमारा तो इस मीडिया के ताल्लुक से अलहदा भी एक दोस्ती का ताल्लुक है, तो पता नहीं समहाउ बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मेरे पास दोस्त बैठे हों, गपशप चल रही हो, उनके साथ गुजारा हुआ टाइम, उस पर फिर बड़े एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, हर तरह के दोस्त, आपको पता। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं इसको वाकई बुरा मानना शुरू, क्योंकि मैं किसी को ना नहीं कह सकता, मना नहीं कर सकता किसी चीज़ से, तो इसका भी बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन समहाउ मुझे बहुत एक रियलिटी है कि मुझे दोस्तों के साथ होना, उनके साथ बैठना रहना बहुत पसंद है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, बहुत सारे लोग व्हेन यू ग्रोइंग अप, तो आप के भाई साथ होते हैं। मेरा कोई भाई है नहीं, शुरू से नहीं था। आई हैव माशाल्लाह 3 सिस्टर्स, अब वो तीनों मैरिड हैं, तो और कोई है नहीं कि मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो दोस्त ही भाइयों की तरह, जिस तरह आप मेरे बड़े भाई। हाँ नहीं, ये तो है बिल्कुल। और अरसलान, मारिया, सबसे मज़े की बात है कि अरसलान इज़ ए वेरी गुड, ही इज़ ए पेशेंट लिसनर। मतलब बड़े तहम्मुल से बात पूरी सुनेगा, लोगों के मसाइल सुनेगा, और फिर लोगों के मसाइल से फिर ये सॉल्यूशन भी निकालते हैं। हाँ, मुफ्त के मशवरे देते हैं। मुफ्त के मशवरे मैंने 2-3 तो आपको भी दिए जो आपने अच्छा किया, जो आपने करते अच्छा किया। मारिया, ईद के हवाले से यकीनन कोई ऐसा कोई कभी ख्याल आता है कि यार वो दोस्त भी होता तो जिसके साथ बहुत सारी ईदें गुजारी हों और वो ना हो? बहुत सारी ईदें। वन ऑफ माई फ्रेंड, अतलस नाम है उनका, एंड लास्ट ईयर 27 रमज़ान में बाइक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है। सो मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पूरे लाइफ में मैंने आज तक, बिकॉज अभी ये बता रहे थे ना कि इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, ये भी बता रही थी, मैं शाय नहीं थी, बट मैं डरती थी। लाइक मैं इतना डरती थी कि वो जो अम्मी की चादर पकड़ के पीछे पीछे बच्चे नहीं जा रहे थे, आई वाज लाइक दिस। और मैंने अपने आप को पूरा 360 का टर्न दे के बदला है, और इसमें तमाम क्रेडिट ऑब्वियसली मेरे फादर का है कि उन्होंने मुझे एक चेंज पर्सनैलिटी बनाया। सो मैंने कभी उस तरह से ना बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनाए थे, बट यूनिवर्सिटी में आने के बाद जब मेरी अतलस से फ्रेंडशिप हुई, लाइक वेरी गुड फ्रेंड, वेरी बेस्ट फ्रेंड, एंड ही गॉट डाइड लास्ट ईयर। सो आई विश कि वो मेरे साथ होते आज भी, क्योंकि उन्होंने, मैंने बहुत सारे ट्रिप्स प्लान किए और बहुत सारी चीज़ें, एंड इवन जिस दिन उनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर, सो उस दिन हमने रात को डिस्कशन की, हम बातें कर रहे थे, और हमने कहा कि यार
आफ्टर ईद हम ना ये ट्रिप प्लान करेंगे और ये वो सारा कुछ, बट ऑब्वियसली जो अल्लाह ताला को मंजूर था. सो यस, आई मिस हिम अ लॉट. एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड कि जो आपके साथ नहीं रहते उनको भी खुशियों में भी याद करना चाहिए और अच्छा रहता है. और जब आप My father as well. and same is with Salma, or my father also passed away a long time, मतलब it's almost more than 12 years now. तो यकीनन आपके जो बुजुर्ग चले जाते हैं उनको याद करना और जो भी आपके करीब हो और वो चला जाए उनको और खुशियों में ज्यादा हमी बिल्कुल महसूस होना शुरू हो जाती है वो यकीनन. लेकिन आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होता जा रहा है. ईद का प्रोग्राम है नाज़रीन. अरसलान खालिद, मारिया जदून, सलमा कौसर हमारे साथ मौजूद हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. ईद का दूसरा दिन और एक दफ़ा फिर सब हमारे देखने वालों को ईद मुबारक. सलमा कौसर, अरसलान खालिद, मारिया जदून हमारे साथ बैठी हुए हैं स्टूडियो में. बहुत बहुत अगेन मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि ईद की मसरूफियात में से वक्त निकालना यकीनन इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन इन्होंने वक्त दिया है क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं सारे. अच्छे लोग हैं. यकीनन. काम बताएं. इतनी तारीफ कर दी. अब काम ये है कि अरसलान, अब आप अपने कहते हैं ना, इन दोनों से आप सवालात कर लें आज. अब जरा मैं देखूं कि ईद शो आप बड़ी जान छुड़ाते हैं ना ईद शो से, कि ईद शो ना करना पड़े. तो अच्छा. अब हाँ, नहीं, मैं तो क्या कैरियर ओरिएंटेड सवाल करूं, ईद के सवाल करूं, क्या सवाल? के सवाल होने चाहिए ना आज. दोनों मर्द हजरात ये बताएं कि ईद पे कुकिंग कौन करता है? आप करते हैं सर? मैं तो कुकिंग मतलब आप सिर्फ हमने खाते किससे हैं? सुने हुए हैं कि ये बहुत अच्छा दुम्बा बनाते हैं. वो पता नहीं कब नसीब होगा. बंदे को बनाता हूँ. पता नहीं कब नसीब होगा खाना. नहीं, अच्छा वो कल भी फैसल शहजाद को भी पता नहीं है किसी ने बताया हुआ था. तो नहीं, मैंने आपने कहा खुद ही नहीं. बताया हुआ था. अब सब जगह अच्छा, खुद मुझे बताया. अब याद नहीं है, हो सकता है बताया हो, लेकिन ये है कि माँ कोशिश कर लेते हैं कभी कभार. अच्छा, लेकिन ये ईद की डिशेस वगैरह नहीं ईद पे आप बनती. सिर्फ नहीं. खाते हैं? नहीं, ईद पे खाया भी नहीं जाता मुझसे तो ऑनेस्टली, क्योंकि रोजे रखे होते हैं, वो फिर एक रूटीन बिल्कुल चेंज हुई हुई होती है और उसके बाद फिर मुझसे तो कम से कम कोई काफी एक 2-3 ऐसी दिन डिश लग जो जाते आपकी हैं. फेवरेट हो और आपकी बेगम आपसे मतलब रिक्वेस्ट करती हो कि यार ज़मीर ये आप बना दें. ये जुमला कभी सुनने को मिला आपको? नहीं, ऐसी नहीं, मतलब चाय मैं खुद बना लेता हूँ. अभी आहिस्ते नहीं, आहिस्ते पता चलेगा. लेकिन ये है कि और मेरी क्या एक फरमाइश होती है, वो खीर I मेरी love बेगम खीर. बहुत अच्छी बनाती है. ज्यादा और- लेट जाए तो खाना खुद गर्म करके भी खा लेते हैं. हाँ, खाना गरम करना अंडे भी है उबाल कि लेते सबसे होंगे बड़ा फिर. काम. अच्छा, ज्यादा लेट. फ्राइज कभी खुद बनाए हैं बचपन में या अभी? हाँ, फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं. है ना, ये तो हर बंदे, ये तो हम भी बचपन में करते थे जब नहीं कुछ आता था तब. मुझे फ्रेंच फ्राइज बनाने का इत्तेफाक पहली दफ़ा जब मैं जर्मनी में था एंड आई वाज लिविंग इन बॉन. वहाँ पे हलाल फूड बहुत मुश्किल था मिलना. तो अब बेस्ट वे था कि मैं कुछ जो चीज़ें फ़ौरन बन जाती हैं, मैं फ्रोज़न फ्राइज़ ले आया. तो मुझे नहीं था पता कि क्या है फायदा मामला. काटने भी नहीं पड़े. नहीं, मैंने फ़ोन किया अपनी अम्मी को. मैंने कहा जी ये किस तरह इनको तलना कैसे है, ये भी नहीं पता था, इतना मैं सादा. तो उन्होंने कहा पहले ऑयल गर्म होने दो, उसके बाद उसमें वो फ्राइज़ डालना और वो फिर फ़ौरन से जिस तरह बन जाएंगे निकाल. आपने ऑयल अब में वो आग लगा दी होगी. ऑयल गर्म होने रख दिया, मैं किसी काम में लग गया, वो गर्म होता रहा. और फिर अब मैं खत्म बड़ा हो गया. स्टाइल से आया शेफ की तरह, ऐसे उठा के मैंने वो फ्राइज छोड़ने और वो और आग उसमें ऊपर पानी से. और और बस फिर सारा मैं जल गया. ओह, चले वो सारी छींटें पड़ी. छींटे हैं, जाहिर Oh बात my है. हॉट God. ऑयल गरम ये और वाहिद उसमें- एक वाकया है मेरे फ्राइज बनाने का. और उसके बाद वो भी नहीं बनाया. फिर वो भी नहीं बताया. मतलब वो आलू भी नहीं काटे ना. अच्छा, हमसे तो आप पूछ रही हैं, तो अब आप कुछ मदर की हेल्प करती हैं ईद पे? अच्छा, वैसे मैं माशाल्लाह बहुत सुघड़ हूँ, मुझे बड़े खाने बनाने आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा हेल्प इसलिए नहीं करती कि मेरी अम्मी बेचारी बड़ी फिक्र होती है उनको, मेरी बेटी थक हार के आई है, बड़ी मजदूरी करके आई है, तो मेरे लिए खाने अच्छे अच्छे बने होते हैं. ईद वाले दिन में से हमारी एक रूटीन हमेशा से रही है कि सुबह सुबह कुछ हमारे उठने से पहले अम्मी ने बहुत सारे आइटम्स तैयार किए होते हैं. सवैयाँ बनी होती हैं, खीर, समटाइम्स चाट. ईद वाले दिन एक लाजमी इंग्रेडिएंट होता है. उसके बाद एक अच्छा सा चिकन बनता है स्पेशल, वो सिर्फ मेरी अम्मी बनाती हैं, वो और कोई नहीं बना उसमें क्या सकता. खास होता है स्पेशल? वो उनकी कोई स्पेशल रेसिपी है, मतलब अच्छा. वो ऐसे वो रेस्टोरेंट आपको पे भी या नहीं सिखाई ऐसे- उन्होंने? मैंने सीखी आगे ना नहीं. pass on हो जाए. मेरी जरा ना ये टीवी से देखने वाली इस तरह की रेसिपीज होती हैं, लेकिन जो अम्मी बनाती है ना
वो मेरे सब कजन्स में सब में बहुत मशहूर है वो वाला चिकन। और बात करते हुए मुंह में पानी आ रहा है सलमा के, मैं वही देख रहा था। ये सलमा आप कल खा के आई हैं यार, दोबारा भी तो खाने को दोबारा मिलेगा। भी खाना। मारिया आप कभी किचन में गई हैं? वैसे मुझे लगता नहीं है कि मारिया भी कभी किचन में गई होगी। मारिया आपको कैसे पता सर? आपको कैसे पता? नहीं, मुझे लग रहा है, मतलब वैसे ही मुझे मतलब क्यों लग रहा है? बहुत मसरूफ रहती है ना आप, अपना एक वो मार्केटिंग का प्रोजेक्ट भी कर रही हैं। आई एम डूइंग माय बिजनेस एज वेल एंड शी इज अ बिजनेस सॉरी हां एंड शी इज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। मेरा अपना डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है बेसिकली, सो यस। तो ये तो प्रमोशन भी होगी थोड़ी सी। यस बाकी डिटेल्स में आपको इसके बाद में पैसे शेयर हम अलग करूंगी। लेंगे प्रोड्यूसर। बाकी डिटेल्स के लिए इसके इंस्टा पैसे हमने अलग लेने हैं। हाँ, बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरा इंस्टा आईडी विजिट कर सकते हैं। सो ये भी किचन एडवर्टाइजमेंट। कहाँ गया? सर किचन मुझे बर्तन धोने बहुत अच्छे लगते हैं। वाओ, पहली मुश्किल लड़की काम है है बर्तन धोने अच्छे लगते हैं। चलो। मुझे ना किचन का खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है, सब चीजें मुझे बहुत मुश्किल लगती हैं, बट खाना मुझे बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है और सफाई करना, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, तो दो थोड़ा तरह सा के लोग OCD होते भी हैं। है ना, मुझे थोड़ा सा एक वो उलझन जो होती कुकिंग है। की तरफ होते हैं और एक वो जो सफाई की मारिया तरफ होते कितने मासूम से शौक है कि मैं सोच रही हूँ ऐसी लड़कियां कहाँ पाई जाती हैं जिनको ये वाले अच्छा, ये एक और मार्केटिंग कर दी है भाई फ्यूचर के लिए। मारिया इज सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने के लिए सफाई और के लिए सफाई भी। के लिए। अच्छा, सफाई का बेसिकली मेरा अपना इंटरेस्ट है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा OCD है ना, मुझे उलझन होती है, नहीं। गंदी जगह हो ना मुझे उलझन होती है। आपके हम प्रोग्राम के समझ गए प्रोड्यूसर भी मारिया। बैठे हुए हैं, ही इज हेल्पिंग अस इन आवर प्रोग्राम एज वेल। तो असद पूछ रहे हैं कि बड़े इवेंट्स पे भी अगर आपको बुला लिया जाए कि किसी के घर में कितने कितने पैसे लोग देंगे? होंगे भाई? अगर मतलब 50 लोग तक के तो बर्तन धो लोगी ना। हाँ, धो लूंगी इजी। चलो। शौक में बंदा इतना तो कर ही देता है। हाँ, एक शौक, इवेंट शौक। अरसलान नेक्स्ट टाइम। ठीक। आपके घर कोई इवेंट हो, आपके घर कोई ये इवेंट हमारा हो? इवेंट आ रहा है ना, हाँ कौन सा? बस वो वो एक एक रमजान में बर्थडे थी जो नहीं हुई, अब नहीं हुई, फौरन तो रमजान वो के आप बाद। फिर बस मुझे आप बुला लीजिए। इसमें नहीं कोई आप 30 बर्थडे पे अच्छे आएंगी बर्तन नहीं, धोती बर्थडे पे हूँ। पहले आएंगी आप या सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं, जब obviously birthday पहले खत्म हो birthday- पहले आए पहले birthday में- पहले केक भी खाएंगी हाँ, और पहले फिर केक उसके भी बाद खाऊंगी। वैसे फिर धो हम दूंगी। डिस्पोजेबल चीजें इस्तेमाल करते हैं जब लोग ज्यादा हों। चले मैं ये बता देता हूँ कि अरसलान की बर्थडे थी। अरसलान आपकी बर्थडे थी? ओह नाइस। गुजर गई। अभी हाँ, तो अभी happy अभी celebrate सेलिब्रेट birthday ना? रमजान में आई ना तो फिर वो इन्होंने चलिए अभी celebrate अभी कर लेंगे। आप बेशक मुझे केक भी ना देना, मैं बर्तन धो दूंगी। नहीं नहीं यार, ओह माय गॉड अरसलान। सर ये तो मेरा आज मैं बहुत कहता बड़ा हूं, दिल है। मुझे पहले बुला लेना था आपने। बर्तन धोने से मेरी जान जाती है और ये अरसलान इन्होंने किचन हमें में कितनी दफा गए हैं? मतलब ईद के दिन में कभी जाना होता है? सिर्फ यहाँ सिर्फ ये बताने बड़ी के लिए ईद पे। अम्मी को कि अम्मी बड़ी ईद पे मेरी पक्की ड्यूटी होती है किचन में किचन। क्या करते हैं? गोश्त संभालना। अच्छा गोश्त संभालते हैं आप? अच्छा, स्टोर भी करते हैं सारा? नहीं या वो जो बांटते भी हैं? नहीं वो जो हिस्से करना और फिर और जो वो जो पाए थोड़ा शाय सा के रखना लिए है। special नहीं पाए instructions शाय होती नहीं है हम वो। वो नहीं, अच्छा। वो हम ईद पे नहीं अच्छा, रखते अक्सर थे। लोगों को शौक होता है ना पाए और हाँ। वो बाकी स्टफ इकट्ठा यार करने मीठी का। ईद की बात हो रही है तो अभी बकरा ईद पे चले गए। सर, वो ठीक है खाना बकरा ईद में खाना सिर्फ याद ये आ रहा है ना। नहीं भगवान देश जो लोग बीटी हैं ईद ना पे जरा। कोई जाना नहीं होता किचन में ना अच्छा होने के बराबर। मीठी ईद पे बिल्कुल नहीं। क्या फरमाइश क्या होती है अम्मी से छोटी ईद पे? या पूछती हैं कि क्या? वैसे आप तो वैसे ये रूटीन easy going में हो। मैं पहले बहुत सालों तक अब राइस लवर बहुत मुझे पुलाव मेरा फेवरेट होता था। आपको पता है इतना फेवरेट होता है कि हफ्ते में 4 दिन मैंने पुलाव पुलाव खाया। खाते थे बिल्कुल। और अब सूरत हाल ये है कि मैं शायद 6 महीने में भी एक दफ़ा चावल नहीं खाता। अच्छा ओ तो एनीथिंग ये मटन चावल की चिकन कुर्बानी क्यों? चावलों की कुर्बानी क्यों? लो भाई बताओ। सलमा को सलमान बहुत को बताओ। अच्छे लगते हैं। मासूम सा सवाल है, चावलों की कुर्बानी क्यों हुई? बस बताओ। बहुत हो गया था बहुत हो बार। गया। नहीं मतलब इंटेंशनली छोड़े या बस अब दिल नहीं करता? हाँ नहीं इंटेंशनली छोड़ा। अच्छा एक अच्छा, इंटरेस्टिंग दिल बात ज़्यादा है राइस मेरा खाना ना is एक just- दफा अच्छा इट्स नॉट हाँ, not बहुत good. कुछ fatty अरसा है। पहले ना हाँ। मारिया नोज मेरा वेट बढ़ गया था तो मैंने कीटो डाइट स्टार्ट की। अब वो एक कंपनी को पे कर दिया मैंने कि मुझे खाना भिजवाएंगे। वो जो खाना भेजते थे वो इतना थोड़ा सा होता था कि मैं अपनी वो खाना खा के उसके बाद मैं अपनी तसल्ली भी कर लेती थी और मैं एक्सपेक्ट करती थी मेरा वेट भी कम और कीटो डाइट पे थी आप? कीटो पे थी वो महीना। मैंने उनका खाना भी खाया और अपना भी खाया और Double मैंने हो गया। डबल वेट गेन कर लिया मैंने बजाय अच्छा, reduce लोग करने कीटो में अच्छा खासा लूज कर जाते हैं, आपने गेन कर लिया। हाँ हाँ, मेरे सामने इन्होंने स्टार्ट क्योंकि मैं डबल खाती थी ना, वो बॉक्स आता था वो भी खाती थी, ऊपर से बिरयानी भी उसमें तो खाती कुछ होता ही थी, नहीं है ऊपर से सलमा। कुछ और भी खा लेती थी। चलो कीटो नहीं में तो कुछ तो- होता ही नहीं है। हाँ वो थोड़ा सा चिकन और एक वो चाय अच्छा जिसके ठीक अंदर है, अब कुछ- उसकी मार्केटिंग तो ना करो ना, हमें क्या, हम तो मैं वैसे नहीं, fit कर लोग हैं, कीटो हमें डाइट तो- अच्छा जमीर भाई अपने अपने पूरे आप कैरियर में कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट है स्क्रीन को कैमरे को लेके या ऑडियंस को लेके, ये बताइए। इस पर मैं आपको बताता हूँ। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन अरसलान का सवाल, मेरे साथ कभी कोई एम्बैरेसिंग, मुझे अब सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हाँ? से भी पूछेंगे।
हाँ चलें, वो बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का दूसरा दिन और ईद की खुशियाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए सलमा कौसर, अरसलान खालिद, मारिया जदून हमारे इस प्रोग्राम पब्लिक पल्स स्पेशल ईद शो में मौजूद हैं। बहुत बहुत वंस अगेन थैंक यू, क्योंकि मुझे मालूम है कि ईद में टाइम निकालना इतना आसान नहीं होता। क्या सवाल क्या था ब्रेक से पहले आपका सवाल? बार-बार अच्छा शर्मिंदा कर रहा हूं बार-बार, बता रही हूं। अच्छा ये फिर मेरी एम्बैरेसमेंट। आपने पूछा था ना कि एम्बैरेसमेंट, कि आपने पूछा था ना ब्रेक से पहले कि एम्बैरेसमेंट, तो मेरे ख्याल में ये एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ये हो गया कि एक ही क्वेश्चन मैंने बार-बार रिपीट कर दिया गया। आपने माजी की बतानी है। माजी में मुझे वैसे ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र है कि डिग आउट जरूर करेंगे। ज़मीर भाई, वो हमारी मीडिया की जुबान में जो कहते हैं भंड, भंड, यस फंड लाइव आवाज आती है, लाइव क्या कर दिया लाइव भंड। वैसे इत्तेफाक की बात है, मुझे ऑनेस्टली अब याद नहीं आ रहा कि मुझसे कोई भंड हुआ हो। कभी ऐसा हुआ कि किसी लाइव रेडियो शो में आपने कॉल करके कोई भंड मार दिया? इसका मतलब है कुछ हुआ है सामने। ये राज है। ये देखिए ना, अब ये चीज जो है ना, ये अरसलान ने बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत अंदर की बात है ये जो है ना, इसको जाने दें। ये जो है ना, ये अब तो अच्छा देखिए, वायरल भी हुआ था। कोई रेडियो शो होस्ट करता हो, अच्छे अच्छे गाने प्ले करता हो, और वो आप लाइव कॉल पे लेके आप लोगों को रुलाओ, मतलब ये कोई तुक बनता है यार? बताएं जरा, ये देखिए जरा। सर अब ये माने ना कि फिर ये तो मतलब एक आर्ट है। आर्ट है, हाँ ये चले, अब ये इसको आर्ट मान लें आप। रुलाना शुरू कर दो बंदे को। ये देखो यार, मेरा एक भंड था जो वायरल भी हुआ था काफी ज्यादा। इसमें मैं और शहाब बैठे थे एंड वी वर लाइक दिस एंड हम ऑनर चले गए थे लाइक दिस। हमें प्रोड्यूसर ने कॉल नहीं दी थी बेसिकली। 3 2 1 वी आर गोइंग टू लाइव। ये आपको जो क्यू कॉल आती है ना, वायरल हुआ था वो आवाज नहीं। और हम हम ना डरे हुए, अब हमने किसी को बताया नहीं, हम डरे हुए। थोड़े कुछ आवर्स गुजरे, पता टक 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 वीडियोस आ रही हैं। शहाब की मुझे कॉल आई, तुम्हें वीडियोस आ रही हैं? कहा हाँ आ रही हैं यार, मुझे भी आ रही हैं। वहां से फिर थोड़ी देर बाद फिर हमें हेड ऑफिस से भी कॉल आई, ये क्या था? फिर हमने कहा हमें पता नहीं चला, और फिर उसको जस्टिफाई किया, फिर काफी इशू क्रिएट हुआ था। खैर फिर देन थैंक्स गॉड। अच्छा मुझे भी एक चीज मखदूम शहाब वाली याद आ रही है। उसके साथ तो मुझे लगता है कि सबके भंड हो जाते हैं। मैं और शहाब ना पैकेज चल रहा है और हम गपशप कर रहे हैं, एंड शहाब इज सेइंग कि सलमा कभी हम BBC पे ऐसे मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे होंगे। अभी ये जुमला मुंह में था और हम स्क्रीन पे कट थे पैकेज के दरमियान, और हम सोच रहे थे कि पता नहीं अब क्योंकि आवाज़ पैकेज की चल रही थी, पता नहीं हमारी आवाज़ गई है या नहीं। हमने कहा अगर तो आवाज़ गई है ना, फिर तो नौकरी का जा BBC पे जाके करो मॉर्निंग शो, अब BBC को ढूंढो। लेकिन बचत हो गई। अरसलान सर मेरे साथ तो कुछ बहुत ही बड़ा हुआ था। इट वाज बैक इन 2012। एक रियलिटी शो में होस्ट कर रहा था जो पूरे पाकिस्तान से होस्ट करते हैं। उसका फिनाले इस्लामाबाद में था और 250-300 बंदा ऑडियंस में बैठा हुआ था ऑडिटोरियम में। अब वो उसको रेडी कर रहे थे सेट को, तो जो स्टेज था उसका वो वुडन स्टेज था, तो उस पर वो डलनेस थी, तो उसे शाइन के लिए उस पर वो थिनर ऑयल टाइप कोई चीज़ लगाई। अब मैंने हेड गियर पहना हुआ था, स्पॉटलाइट, और भागते हुए आना है और स्टेज पे आके आपने वेलकम टू ग्रैंड फिनाले करना है 250 बंदे को। फिर मैंने डायरेक्टर को कहा कि भाई ये स्लिप हो रहा है। कहता कुछ नहीं होता, तू बेफिक्र हो क्या। ठीक है, उधर से तालियां बजी, स्पॉटलाइट, मैं भागता हुआ आया, पहला कदम रखा, सीधा डाइव लगा के नीचे 250 बंदे के सामने। लाइव नहीं जा रहा। उसके बाद मैंने तो वो तो खासी एंटरटेनमेंट होगी ना लोगों के लिए। ये सोचें कि अच्छा फिर खड़े होके क्या किया? नहीं कुछ भी नहीं, आई मेड फन ऑफ माई सेल्फ। अब मैं अगर वहाँ पे अपना मजाक नहीं उड़ाता तो 250 बंदे ने मुझे फिर होस्टिंग नहीं करनी। अच्छा नहीं तो फिर मतलब दैट्स वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। इमीडिएटली मैं यही कर सका। फिर उसके बाद घंटा शूट रुका, नए कपड़े आए, ज़ाहिर है वो कपड़े सा, फिर कपड़े पहने, फिर वो स्टेज सही हुआ, फिर भागता हुआ वहीं से जाके वेलकम टू ग्रैंड फिनाले। वैसे अरसलान के पास बड़ी मजेदार दिलचस्प स्टोरीज होती हैं, बहुत ज्यादा स्टोरी। जब रेडियो पे करते थे ना तो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी,
और आवाज भी बहुत अच्छी थी, और फिर आप मतलब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे माशाल्लाह, मतलब टीवी पे मुझे कोई देखता ही बेबी नहीं बॉय, unfortunately। बेबी फेस, और वो इतना मतलब अभी भी baby face ही है। इनसे जरा पूछने में जो गिफ्ट्स आते थे उसका क्या क्या कैसे मैनेज होता था, क्या करते थे? आगे तो गिफ्ट नहीं कर देते थे आपके? नहीं, लड़कों को मैं गिफ्ट ही नहीं करता था ज़्यादा, तो सारी चीजें ही वैसे। अलग स्टोरी है। मतलब इधर से गिफ्ट आया, इधर आगे किसी और दोस्त को दे दिया, नहीं जरूरी नहीं वो पास नहीं, ऑन there किए was a हुए time- गिफ्ट कभी लाइफ में ये पास आपने ऑन। क्या बात कर दी है? यानी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, दोस्त इसका तो गम है। मिलते करते रह गए कि यार इतने सारे गिफ्ट आ गए हैं, चल मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब चलो बात एक दोस्तों हमें की भी ईद पास हो ऑन जाएगी। कर दो। ना जी ना। अच्छा, नहीं, एक रियलिटी है कि रेडियो का एक टाइम था, मुझे अब छोड़े हुए भी 4-4.5 साल हो गए हैं, मतलब इट्स नॉट कि मैंने क्विट कर दिया FM 100, सिर्फ मैं शोज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके साथ आज भी एसोसिएटेड हूँ। उसकी वजह यह है कि चीज़ें बदल गई हैं। एक ज़माना था आपके पास छोटा फ़ोन होता था, उसमें वाइड एंटरटेनमेंट FM रेडियो होता था, गाड़ी में आपके पास ये एंटरटेनमेंट होती, स्मार्टफोन्स नहीं थे। अब तो एंटरटेन करने के लिए तरह तरह की ऐप्स हैं आपके पास कि आप दिन गुजारना आपके लिए मसला ही नहीं। इंटरनेट नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, सबके पास रेडियो यूज्ड टू बी द ओनली एंटरटेनमेंट, और इतना फेम और इतना पीक था रेडियो का कि जब मैंने 2008-9 में स्टार्ट किया है तो उस टाइम पे ख़त आते थे, लेटर्स आते थे, और पत्तों पे लिखे हुए लेटर्स, पता नहीं किस किस चीज़ों पे लिखे हुए। हार्ट बने हुए और अभी अरसलान उसके कहते हैं अंदर too अरसलान young, पुराने? मेरे नहीं, वो शादी का टाइम नहीं मैंने है। बहुत छोटी उम्र में छोटी स्टार्ट उम्र किया, में? मैं बच्चा सा था। ये another justification। तो वो वाकया सुनाएं जल्दी से प्लीज। कौन सा वाला? वही जो वो जो एक गिफ्ट से रिलेटेड, हाँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया है कि मुझे ऑफ एयर एक कॉल आया करती थी, बहुत सारी आती थी ऑफ एयर, हम कभी ले लेते थे कॉल, वो क्यों करते थे उसको ऑन एयर ले जाने के, आप अगर स्कैन कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉलर्स जो थोड़े बैकवर्ड एरिया से या छोटे शहर, वो ऑन एयर बात नहीं ख़वातीन करना चाह रही होती। तो एक खातून ने कॉल की और वो मुझे एक दिन नंबर मांगा, फिर नंबर मांगा, तो मैंने मजाक में, मैं लाइटर नोट पे मैंने कहा कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसने कहा कि ये कैसा मुमकिन है कि आपके पास फ़ोन नहीं है? मैंने कहा नहीं, वो एक महंगे फ़ोन का मैंने नाम लिया उस वक़्त, मैंने कहा मुझे वो पर्टिकुलर फ़ोन चाहिए, अदरवाइज़ मैं फ़ोन नहीं रखूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये फ़ोन मिल जाए तो आप सिम ले लेंगे? मैंने कहा हाँ, सिम मैं अफोर्ड करने की कोशिश करूँगा और आपको नंबर दे दूँगा। कुछ दिन बाद मुझे रिसेप्शन से कॉल आई कि जी को वो TCS आपका कुरियर आया हुआ है जो कि आप खुद रिसीव करें। वैसे ड्रॉप कर जाते थे, मैंने वो रिसीव किया तो वो एक उसमें वही मोबाइल फ़ोन था। वाओ, या मुझे भी ऐसा चाहिए अभी जमीर तो साहब। फोन नहीं आते। अब मैंने पहले तो मज़े की बात सुने, मैंने अच्छे होने का सबूत दिया, आइए जरा सुनिएगा। मैंने अच्छे होने का सबूत दिया। मैंने कहा यार वो बेचारी किसी के साथ ज़्यादती है, अपना फ़ोन उसने भेज दिया। तो मैंने देखा जिस एड्रेस से आया था उसी को दोबारा पैक करके उसी एड्रेस पे वापस भिजवा दिया। लो। एक हफ्ते के बाद मुझे बददुआओं से भरी हुई एक कॉल आती है और मैसेजेस आते हैं। वो हुआ ये कि वो जिसने भी फ़ोन भेजा था उन्होंने घर वालों से छुप के कहा था फ़ोन गुम गया, फ़ोन मुझे भेज दिया। जब फ़ोन वापस मिला तो वो घर वालों ने रिसीव कर ली। यानी कि दोहरी ज्यादती हो गई उसके साथ यार। वैसे ही। बेचारे। तो ये फोन आ ही गया था तो आप शुक्रिया के साथ रख लेते, सिम चले कोई और डाल नहीं, लेते। वो हमें अलाउड नहीं होता महंगे गिफ्ट्स रखना, ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स नहीं रख सकते। अब ले लेते हैं वैसे। नहीं, अब भी नहीं। अब तो लोग आगे भी भेज देते हैं। सलमा, फैन फॉलोइंग अब तो है, अच्छी है, काफी है सोशल मीडिया पे। गिफ्ट्स आते हैं। नहीं, ये अरसलान वाली नहीं है, गिफ्ट कोई नहीं भेजता। अच्छा, हाँ, भी ये ऐसा ज़माना होता था। है। हमें, मुझे, मारिया को, हमें छोटे मोटे PR पैकेजेस आ जाते हैं कि भाई ये पहन के जरा वीडियो शीडियो बना दे, हमें भी हाँ, चार वो लोग होता है, वो होता है, आपको आते बट हैं? इस तरह फोन मुझे भी नहीं गिफ्ट आते। नहीं फोन आते जुड़ा हैं। आ जाता है, थैंकलेस कोई छोटा होना, सा इसको लिपस्टिक कहते आ हैं। जाती है। थैंकलेस नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल कि आपको फोन आता है, मैं ये किसी ने हमें भी फोन फोन कोई नहीं नहीं भेजे। भेजता। नहीं हमें तो ऑन एयर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सलमा के फैंस और मारिया के फैंस जो हैं वो अब इनको गिफ्ट भेजें। हाँ, मतलब हम महंगे वापस नहीं किस्म के करेंगे फूल भेजें। हाँ, हम वापस नहीं बहुत दयालु है, हम देखेंगे वो हम gift। हाँ, असलन we are जिस तरह वापस grateful भेज for देता है that। उस तरह ये नहीं भेजेंगे। हाँ, क्योंकि नहीं, हम वो grateful है मुझे ना। भी रियलाइज हो गया जी, मैं भी नहीं अब भेजूंगा। अच्छा, अभी बहुत बहुत शुक्रिया सीधे हो मारिया गया जदून, अरसलान खालिद, सलमा कौसर। नाज़रीन, ईद की खुशियों में हमारे साथ मौजूद थे हमारे गेस्ट, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और हमारी दुआएं हैं कि आइंदा साल भी और आइंदा जितने भी साल आएँ वो इसी तरह खुशियों भरे रहें आपके, ना सिर्फ ईद बल्कि पूरे पूरे साल, सारे सारे दिन, और आप लोगों के घरों में खुशियाँ रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।